अरे, ये तो समधन जी का फोन आ रहा है। क्या हो गया ऐसा? बार बार फोन कर रही है वो तो सुबह से। हेलो समधन जी, नमस्ते। कैसे हो? हाँ जी बहन जी, नमस्ते। यहाँ पर तो सब ठीक है। आप बताइए, आप सब कैसे हो? कैसा है आपका परिवार? हाँ हाँ बहन जी, यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है। क्या बात, सब कुछ घर में ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब ठीक ठाक है। क्यों, किस लिए पूछा आपने? अरे वो कुछ नहीं बहन जी, आप सुबह से फ़ोन कर रहे हो ना, बस इसलिए पूछा। मैं थोड़ी सी कहीं बिजी थी तो फ़ोन उठा नहीं पाई मैं। आपका भी कॉल देखा तो 4-5 कॉल आ रखी थी आपकी। तो जब मैं फ़ोन करके पूछ ही लूँ क्या बात हो गई, ऐसे सुबह से इतनी बार फ़ोन आ चुका। वैसे आता तो नहीं है इतनी बार फ़ोन, बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी आपकी। अरे नहीं नहीं बहन जी, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। वैसे ना संगीता के पास फ़ोन मिला रही थी मैं, संगीता ने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने सोचा वो काम में बिज़ी होगी तो लो आपसे ही बात कर लेती हूँ मैं इतने। फिर आपने भी फ़ोन नहीं उठाया, शायद आप भी कहीं बिज़ी हो गए। हाँ हाँ बहन जी, सुबह थोड़ा सा ना काम हो ही जाता है, बस उन्हीं में बिज़ी थे। बताइए ना क्या बात थी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, वो मैं ये सोच रही थी काफ़ी दिन हो गए हैं, आप संगीता को भेज देते, मेरा मिलने का मन कर रहा है। 2-4 दिन के लिए वो भी यहाँ पर आके घूम जाती। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं उसको बोल देती हूँ, वो आपसे बात कर लेगी। हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी वो आपसे मिलने के लिए। ठीक है बहन जी, आपने हाँ कर दिया तो मैं उसके पास फ़ोन करके बात कर लेती हूँ उससे। आप बस उसे बता देना कि मेरा फ़ोन आया था। हाँ, अगर वो जब फ्री हो जाएगी तो मेरे पास फ़ोन कर लेगी। हाँ हाँ बहन जी, मैं बता दूँगी। चलो ठीक है बहन जी, रखती हूँ मैं फ़ोन। हाँ, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है बहन जी, नमस्ते। आप भी अपना ध्यान रखना। संगीता, इधर आना बेटा एक बार, मुझे तुझसे कुछ काम है। आई माँ जी, किचन में हूँ मैं। क्या हुआ माँ जी, क्या काम था आपको? कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं बहू, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुझे यही बताना था। तेरी माँ का फ़ोन आया था इतनी बार, तूने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया था। तो तेरे को बुला रही थी, अपने मायके जाने के लिए कह रही थी वो, कि वो आ जाएगी मुझसे मिलने के लिए। तो तू देख ले, हो या थोड़े दिनों के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बात कर लूँगी मेरी माँ से, है ना। मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, वो एक बार पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद में फ़ोन मिला के बात कर लूँगी। ठीक है बहू, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले। बाकी इतनी सारी कॉल, जरा फ़ोन मिला के पूछो क्या कह रही थी ऐसा। हेलो माँ, नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? हाँ हाँ बेटा, नमस्ते, सदा सुहागन रहे। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। माँ, क्या हो गया, इतनी मिस कॉल आ रखी थी आपकी? सब कुछ ठीक ठाक है ना घर में? अरे हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। मुझे तो बस तेरी याद आ रही थी, सोचा तुझसे बात ही कर लेती हूँ। हाँ माँ, बोलो क्या कह रहे थे? अरे बेटा, इतने दिन हो गए, तो घर नहीं आएगी क्या मुझसे मिलने के लिए? आजा अब तो कुछ दिनों के लिए, मिल जा। नहीं नहीं माँ, अभी नहीं आ सकती मैं। अभी तो है ना मेरी ननंद आएंगी मुझसे यहाँ पर घर पे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि वो आए और मैं चली जाऊँ पीछे से, है ना। बेटा, जब तक तेरी ननंद नहीं आ रही तब तक तो मिल जा तू मुझसे आके। नहीं माँ, अभी नहीं आ सकती, मैं बाद में देखूंगी। फिर यहाँ पर माँ जी अकेली रह जाएंगी, वो कैसे करेंगी? मेरी ननंद आ जाएंगी पीछे से मान लो, तो उनका भी है, पूरे घर का भी है। नहीं माँ, अभी नहीं आऊँगी, जब मेरी ननंद आके चली जाएंगी ना, उसके बाद मैं देखती हूँ। हाँ चल ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे ना तू वैसा कर लेना। हाँ ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, और जब मैं आऊँगी तो आपके पास कॉल कर दूँगी। ठीक है ना माँ? चल ठीक है बेटा, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। मन तो मेरा भी कर रहा है मेरी माँ से मिलने का, कितना टाइम हो गया मेरी माँ से मिले हुए मुझे। लेकिन ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि पीछे से मेरी ननद आ जाए और मैं उनको घर पे ना मिलूँ, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में। और फिर माँ जी की भी तो उम्र हो रखी है, वो कैसे पूरे घर को संभालेंगी। नहीं, एक बार मेरी ननद आ जाती है उसके बाद में ही जाऊँगी मेरी माँ से मिलने के लिए, फिर काफ़ी दिनों तक रह के आऊँगी। और वैसे भी माँ जी भी कह रही थी ना, उनको भी अपने पीहर जाना है, तो बस बाद में जाते हैं। मैं अपने घर चली जाऊँगी और माँ जी अपने घर चली जाएंगी, फिर मुझे मेरे पीछे से घर की टेंशन नहीं रहेगी कि माँ जी अकेली हैं तो वह कैसे संभालेंगी। ये ठीक रहेगा, मैं बाद में जाती हूँ मेरे घर। माँ जी से पूछती हूँ, दीदी का फ़ोन आया था क्या? कब तक आ रही है वो? आज ही आ रही है, कल आ रही है वो? पूछ लेती हूँ। फिर खाना भी तो बनाना है ना, खाने की तैयारी करती हूँ। जाती हूँ एक बार माँ जी के पास पूछ लेती हूँ।
भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी है मुझे, कितना ध्यान रखती है वो हम सबका। पूरे दिन बस काम में लगी रहती है, पूछ पूछ के सबकी मनपसंद का खाना बनाती रहती है। वरना आज के टाइम में कौन सोचता है अपनी ननद के बारे में कि ननद आ रही है तो मैं रुक जाती हूँ, वो चली जाएगी तो उसके बाद जाऊँगी मेरे घर। वरना सबको लगता है कि हाँ चलो अपने घर होके आते हैं। लेकिन मेरी बहू तो लाखों में एक है। माँ जी। हाँ बहू बोल, क्या कह रही थी? माँ जी मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे बहू क्या करूँ, तू तो मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती, तो बैठे बैठे क्या ही करूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ। हाँ तो माँ जी मेरे होते हुए आप काम करोगे क्या? ये थोड़ी ना हो सकता है। अरे बहू थोड़ा बहुत काम कर लेने दिया कर, वरना ये हड्डियाँ बिल्कुल ही जुड़ जाएंगी। मैं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपना भी, सब कुछ फिर तुझे ही करना पड़ेगा मेरा भी। नहीं नहीं माँ जी, काम तो मैं आपसे कुछ भी नहीं करवाने वाली, लेकिन हाँ आप अपनी सेहत का वैसे ध्यान रख सकते हो। वॉकिंग वगैरह के लिए चले जाया करो, कुछ छोटी मोटी योगा वगैरह कर लिया करो घर पे बैठ के। लेकिन माँ जी काम काम तो मैं आपको नहीं करने दूंगी। अगर काम ही करना है आपको तो मेरा क्या फ़ायदा फिर यहाँ पर होने का। मैं तो नहीं करने दूंगी माँ जी आपको काम। चल ठीक है बहू। अच्छा ये बता तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्या काम है तुझे मुझसे? नहीं नहीं माँ जी, काम मुझे आपसे कुछ भी नहीं है। मुझे तो बस ये पूछना था कि दीदी का फ़ोन आया क्या, कब तक आ रही है वो? आज आ रही है या कल आ रही है? जैसा भी उनका होता है, अगर आ जाती हैं तो मैं खाने की प्लानिंग करती हूँ। अगर कल आ रही हैं तो बाहर से जाके सब्जियाँ फ्रूट ले आती हूँ ना ताज़ा, तो उनके लिए बना दूंगी उनकी मनपसंद का खाना। अरे हाँ हाँ बहू, उसका फ़ोन आया था, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो आज शाम को ही आ जाएगी। अच्छा माँ जी ये तो सही रहेगा। अच्छा हुआ दीदी आज शाम को ही आ रही हैं। तो माँ जी मैं एक काम करती हूँ, कुछ तो सब्जियाँ रखी हैं, कुछ मैं मार्केट से और ले आती हूँ। जो दीदी की मनपसंद की है ना, वो एक दो आइटम ख़त्म भी हो रखे हैं, तो एक बार मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ माँ जी। हाँ हाँ बहू तू जाया, अगर वो आ भी जाती है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, इतने तो मेरे हाथ पैर चलते हैं अभी। ठीक है माँ जी मैं जाती हूँ। कितनी अच्छी है, सबका कितना ध्यान रखती है, सबके खाने पीने का, आराम का, सब कुछ ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है खूब अच्छे से मेरी बहू। अरे ये कौन आया, किसने गेट खोला है बंद करा है, देख के आती हूँ जरा। अरे आरती तुम कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? आजा आजा बेटा अंदर चल ना। चलो माँ। और आरती कैसे हैं तेरे ससुराल में सब, ठीक ठाक है तेरे सास ससुर? हाँ माँ सब ठीक ठाक है, आप बताओ आप कैसे हो? और भाभी भाभी कैसी है, दिखाई नहीं दे रही? अरे हाँ हाँ बेटा यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ और तेरी भाभी भी ठीक है। तेरी भाभी है ना वो गई हुई है। गई हुई है? कहाँ गई हुई है माँ? हाँ? अरे आरती ऐसे क्यों गुस्सा कर रही है बेटा? तो माँ गुस्सा करूँ तो क्यों ना करूँ, उनको पता था, उनके पास फोन करके आई थी मैं, और मैंने आपके पास भी फोन करा था ना कि मैं आज आ रही हूँ। फिर भी भाभी अपने मायके चली गई है, इतना बताने के बावजूद भी फिर भी मायके चली गई मुझे छोड़ के। अरे 2-4 दिन के बाद चली जाती, मैं कौन से यहाँ पे साल 2 साल रहने के लिए आई हूँ? बहन बेटियां तो बस मिलने के लिए आती हैं, 2-4 दिन मिल लेंगी, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर रह लेंगी बस, इससे फालतू थोड़ी ना रुकती हैं। अरे मेरा भी तो ससुराल है, मुझे भी तो वहाँ जाना है, हैं? मैं कौन से यहाँ पे इतने दिन रुकने के लिए आई थी जो मायके चली गई अपने। तू नहीं बदलेगी, तू वैसी की वैसी ही रहने वाली है। इसमें बदलने वाली कौन सी बात होगी माँ, उनको पता है एक लौती तो ननद हूँ, कौन सी 4-5 नंदे हैं उनकी, एक ननद भी उनको भारी पड़ रही है क्या? है थोड़े दिन भी नहीं रुक सकती थी वो, मेरे जाने के बाद चली जाती, मैं कौन सा उनको रोके बैठी थी यहाँ पे? अरे वो तो, अरे बहू तू आ गई बेटा। भाभी आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आपकी ननद आ रही है और आप घर पर ही नहीं हो, हैं? उनका वेलकम करने के लिए, ये कौन सी तमीज हुई आपकी? अरे शांत हो जा आरती, जरा उसके हाथ में तो देख, वो कहाँ गई थी और क्या लेके आई है तेरे लिए? हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया अगर ले आई तो, सारी चीजें एंड टाइम पे लानी होती है क्या? पता था कि मैं आ रही हूँ तो पहले से लाके नहीं रख सकते थे क्या? पता है कितना बुरा लगता है जब घर में कोई आए और मिले बिना वेलकम करने के लिए। अरे दीदी आप किस लिए नाराज हो रहे हो, माँ जी तो यहीं पर ही थी ना। माँ थी का क्या मतलब है, माँ तो वो मेरी है? वो मेरा वेलकम करेंगी क्या? वेलकम तो आपको करना चाहिए ना, आप मेरी भाभी हो, आपको गेट के ऊपर आना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए, मेरा वेलकम करने के लिए। बेटा जा अंदर चली जा, ये सामान रख दे अपना अंदर और इसके लिए जूस ले आना। ठीक है माँ लाती हूँ मैं।
क्या बात है माँ, बड़ी तरफदारी कर रही हो अपनी बहू की। आपने उसे कुछ भी नहीं बोला है? उसको पता था कि मैं आ रही हूँ, फिर भी घर पर नहीं थी वो। बिना कुछ कहे इतनी आराम से उसको अंदर भेज दिया आपने। अरे बेटा, इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं होता। अगर पूरी बात का पता नहीं होता ना तो बोलना नहीं चाहिए इंसान को। हर टाइम अपनी बहू की मेर लेती रहती हो। क्या नहीं पता मुझे, सब कुछ पता है मुझे इसका। अरे तुझे कुछ भी नहीं पता इसका। तुझे पता है ये अपने घर भी नहीं गई। इसकी माँ का सुबह फोन आया था मेरे पास और इसके पास भी आया था। वो तो मैंने इसको बताया नहीं। मैं किसी काम से इसके रूम में गई थी मिलने के लिए इससे कि हाँ मुझे जैसे कुछ काम है। जब मैंने इसकी बात सुनी थी ये अपनी माँ को मना कर रही थी कि नहीं माँ मैं अभी नहीं आ रही, मैं बाद में आऊँगी, मेरी ननद आ रही है अभी। अगर इसको जाना होता, अगर तेरी आवभगत नहीं करनी होती तो ये आराम से जा सकती थी। कौन रोकने वाला था इसको यहाँ पे? तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर यहाँ रुक के इसने? ननद लगती हूँ, ननद की तो आवभगत तो करनी पड़ेगी इसको। ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू हर टाइम गुस्से में मत रहा कर, पहले पूरी बात सुना कर, आराम से बात करा कर। एक तो तू आजा, चल बाहर बैठते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। तेरी भाभी खाना और भी छोटे मोटे आइटम बहुत ही टेस्टी बनाती है। जो तेरा मन करे ना तू वो कह के बनवा लेना इससे, मना नहीं करेगी तुझे, इतनी अच्छी है वो। ठीक है माँ, ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है अपनी बहू की, मुझे पता है कैसी है वो। क्या करूँ अब मैं इस लड़की का। लो दीदी जूस ले लो। दीदी तब तक आप जूस पीजिए, मैं आपके लिए खीर बना के लेके आती हूँ। हाँ बहू ठीक है, ले आ तू बना के। इतना गंदा जूस है, ये कोई जूस है? ऐसे बनाते हैं जूस? क्या हुआ बेटा, मैंने भी तो पिया है, सही तो है जूस। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत लग रही है तेरे को जूस में? जूस का तो स्वाद आ ही नहीं रहा माँ, सिर्फ चीनी का स्वाद आ रहा है। ऐसा भी कोई जूस बना के लेके आता है क्या? लगता है सारी की सारी चीनी डाला है आज 1 महीने की इकट्ठी। क्या लखन दे रखे हैं इसके घर वालों ने? हैं कुछ सिखा भी रखा है कि नहीं इसको? ये सब कुछ ऐसा बेकार से बना के लेके आए, ये भी मेरे लिए। चाहती क्या है ये, मैं चली जाऊँ यहाँ से? तो इतना गंदा खिलाने से तो अच्छा है ना कि वैसे ही बोल दे कि हाँ दीदी आप चले जाओ यहाँ से। अरे रोड पे थोड़ी ना बैठी हूँ, मेरा भी घर है, इतनी दुखी हो रही है तो चली जाऊंगी अपने घर। आरती क्या है बेटा तेरा? है हर छोटी बात के ऊपर तो गुस्सा करती रहती है। सही तो बना रखा है जूस। हाँ माँ, तुम तो अपनी बहू की तरफदारी करोगी ना, तुम्हें तो उसके साथ ही रहना है। मेरी कौन सी मजबूरी है जो मैं झूठी तारीफ करूँ उसकी? बिल्कुल भी नहीं कर सकती मैं तो। तुम दबी होगी माँ इसके एहसान के तले, मैं नहीं दब रखी, मेरा कुछ नहीं कर रखा है इसने जो मैं झूठ बोल के इसकी तारीफ करती रहूँ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अपना मूड मत खराब कर, तू आराम से रह। ये बता जमाई जी कैसे हैं? तेरे ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? अच्छे से तो रहती है ना तू वहाँ पे? अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा तो करती है ना तू? हाँ माँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो अपनी बहू की चिंता करो। और हाँ माँ, तुम्हारी बहू से तो अच्छा ही खाना बना के खिलाती हूँ मेरे ससुराल वालों को मैं। क्या हुआ दीदी, आपको जूस पसंद नहीं आया क्या? ऐसा भी कोई जूस बनाता है क्या भाभी? है सारी की सारी चीनी डाल रखी है, पूरी 1 महीने की आजी डाल रहा है क्या? आप तो हमारे शुगर करवा के ही मानोगी। कोई बात नहीं दीदी, आप ये खीर खा लो, मैं आप जाओगे ना उससे पहले आपको दोबारा से एक बार जूस और बना के पिला दूंगी, वो भी अच्छे वाला। माँ मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ बहू कर ले, अगर तेरे को कुछ भी चीज़ चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। नहीं माँ, मैं अपने आप कर लूँगी सब कुछ। आप दोनों माँ बेटी आराम से बैठ के बातें करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सारा खाना बना लूँगी मैं अपने आप ही। ठीक है बहू। ओहो कितनी मीठी मीठी बोल रही थी, सारा काम मैं अपने आप ही कर लूँगी। तो कौन से बारात का खाना बनाना है इसको? 2 जनों का ही तो खाना बनाना है, इतना भी नहीं होगा क्या इससे? माँ तुमने तो कुछ ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। छी, कितनी गंदी खीर बना रखी है इसमें, सारे के सारे चावल कच्चे छोड़ रखे हैं। भाभी, ओ भाभी इधर आइए आप एक बार। क्या हुआ दीदी, आप बुला रहे थे क्या मुझे? कुछ और चाहिए क्या आपको? ये कैसी खीर बना रखी है आपने, सारे के सारे चावल कच्चे छोड़ रखे हैं। आपके घर वालों ने यही सिखा रखा है क्या आपको? कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे दे दो, मैं दोबारा से पका के लाती हूँ आपके लिए। इस बार अच्छे से पका के लेके आऊंगी। क्या करूँ मैं तेरा? क्या करोगी माँ तुम मेरा? है मैं क्या कोई बिगड़ रखी हूँ क्या जो तुम मुझे सुधारोगी? ना बेटा, तू तो नहीं बिगड़ रखी, लगता है मैं ही बिगड़ जाऊंगी। थोड़ी देर और अगर ये सब चलता रहा ना मेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। ये लो दीदी, मैं दोबारा से पका के लेके आई हूँ आपके लिए, इस बार सही पकी हुई है, इस बार अच्छी लगेगी आपको। और कुछ चाहिए हो तो दीदी आप बता देना मेरे को। पता ही नहीं कैसा क्या बना के लेके आई है, मुझे तो नहीं खाना। अच्छा ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए और तेरी भाभी के लिए साड़ी लेके आई हूँ,
देख जरा तेरी साड़ी तेरे को पसंद आई कि नहीं? माँ, मुझे तो ये नीचे वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन ये तो तेरी भाभी की साड़ी है, तुझे तो ऐसी वाली साड़ी पसंद ही नहीं आती ना। तेरी भाभी वाली साड़ी क्यों पसंद कर रही है? जो तेरे लिए लेके आई हूँ वो देख लेना तू। हाँ तो माँ, जो मेरे लिए लेके आई थी खाली वही ना दे देती मुझे। इसमें दिखाने वाली कौन सी बात थी फिर? अगर तुम्हें मुझे पसंद ही नहीं करवानी थी, तुमने तो पहले से अपनी बहू को पसंद करवा के रख रखी है, फिर मुझे दिखाने का क्या मतलब हुआ? क्यों फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है फिर दिखा के? मुझे अगर देनी है तो मैं तो ये नीचे वाली साड़ी लूंगी, मुझे तो वही पसंद आ रही है। अरे बेटा, लेकिन तेरी माँ हूँ, अब तक तो मैं ही तेरे को साड़ी देती आई थी, तो मुझे पता है ना तेरी पसंद का। तू तो ऐसी वाली साड़ी पसंद करती है, तुझे तेरी भाभी वाली साड़ी जैसे तो पसंद ही नहीं है। पिछली बार आई थी जब भी मैंने तेरे को दिखाया था, जब भी तूने इस टाइप की साड़ी पसंद करी थी, ऐसी साड़ी तो तू पहनती नहीं है। फिर आज क्या हो गया तुझे? क्यों माँ, पसंद क्या बदल नहीं सकती क्या है? हमेशा एक जैसा साड़ी पहनूंगी क्या मैं? क्या है तेरा है? आई है तब से लगी पड़ी है तू, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है। जितनी आराम से हम लोग बोल रहे उतनी सिर पे चढ़ती जा रही है तू। तो यहाँ पर ऐसी कर रही है ये सारी चीजें, तो अपने ससुराल में कैसे रहती होगी तू है? जरूर तू भी उनकी नाक में दम दे के रखती होगी। जो बेटी अपने मायके में आके ऐसा कर सकती है, अपनी भाभी के साथ दुबात कर सकती है, इतनी जल रही है तू अपनी भाभी से, फिर अपने ससुराल में कैसे रहती होगी तू? आई है तब से नखरे स्टार्ट कर रखे हैं। मैं चल कोई बात नहीं, बच्ची है समझ जाएगी अपने आप ही, लेकिन ना तू तो और चिड़चिड़ करती जा रही है तब से। और वो बेचारी आगे से आगे तेरी खुबात कर रही है, तेरे खाने पीने का ध्यान रख रही है, ले लेके आ रही है, हर चीज में नार कुचार निकाल रही है तू उसके। मुझे तो ऐसा लगता है तूने अपने ससुराल वालों के भी नाक में दम दे रखा होगा। अरे थोड़ी बहुत तो दया कर ले उसके ऊपर, बेचारी कब से लगी पड़ी है तेरे लिए, कभी कुछ लेके आ रही है, कभी कुछ लेके आ रही है, तेरी सारी फरमाइशें पूरी कर रही है वो। लेकिन तेरे तो नाक के नीचे कुछ ही नहीं आता, बस इस नाक पे 24 घंटे गुस्सा बैठा रहता है। सही नहीं है ये चीजें, सुधर जा तू। ठीक है माँ, नहीं करूंगी मैं ऐसा कुछ भी। सॉरी माँ, सॉरी। अब जो दोगी ना मैं वही रख लूंगी, आप वो वाली साड़ी दे दो मेरे को, मैं कुछ नहीं बोलूंगी माँ। खीर भी बहुत अच्छी है माँ, मैं खा रही हूँ माँ मैं। अब गुस्सा मत करो माँ प्लीज, सॉरी माँ, सॉरी। आगे से आए ना यहाँ पे तो आराम से बैठना, आराम से रहना अपनी भाभी के साथ, और दोबारा से तूने ये ऐसी हरकतें करी है ना, फिर देख तेरी मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगी। कोई तेरे लिए क्या खुबात कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तेरे को तो इन चीजों का कुछ है ही नहीं, बस चिल्लाई जा रही है, तब से चिल्लाई जा रही है। ठीक है माँ, ठीक है, बोल तो दिया ना सॉरी। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। खा रही हूँ ना खीर, बहुत अच्छी बनी है खीर, जूस भी बहुत अच्छा है, मैं पी लूंगी उसे भी। ठीक है, आराम से खा ले इसे, और खाने के बाद अपनी भाभी की हेल्प कर देना जाके किचन में। बेचारी कब से लगी पड़ी है तेरे लिए वो, तेरे को तो कोई एहसान ही नहीं है। इतने हंस के बोल रही तेरे से है, चाहती है तो अपने मायके जा सकती थी, वो भी क्यों रुक रही थी यहाँ पे? सिर्फ तेरे लिए रुकी है, तेरे को तो उस बात का भी वो नहीं है कि वो गई नहीं अपने मायके, तेरे लिए रुक गई यहाँ पे, तब भी चिल्लाई तू उसके ऊपर। मैं चल छोड़ दे, कोई बात नहीं, बच्ची है समझ जाएगी बाद में, लेकिन ना तब से चिल्लाई जा रही है तू तो। कितनी अच्छी है बेचारी, पलट के एक बार भी जवाब नहीं दिया तुझे। अगर तुझे पलट के जवाब देती तो तेरी क्या इज्जत रह जाती यहाँ पे है? ठीक है माँ, भाभी को जाके सॉरी बोल दूंगी मैं अभी जाके सॉरी बोल के आती हूँ भाभी को। आप प्लीज आप शांत हो जाओ मम प्लीज। देखो माँ मैं जा रही हूँ भाभी से सॉरी बोलने के लिए, और उनकी हेल्प करवा दूंगी किचन में। आप शांत हो जाओ माँ प्लीज। सॉरी माँ, सॉरी। जब तक अपने असली वाले अवतार में ना आओ, ऐसी वाली औलादे तो मानती नहीं है, मान के नहीं देती बिल्कुल भी। नालायक सी, अब सुधर जाएगी।